सभी को नमस्कार। मैं हूं रुद्र प्रताप और आज हम सी सेट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हमने 19-20 के आसपास सी सेट की मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें उससे आगे बढ़ेंगे और सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे दोस्तों। चलेंगे, अपनी जर्नी शुरू करते हैं सेकंड पार्ट की और देखते हैं पहले सवाल के आगे। आज का पहला सवाल सीरीज का आई थिंक 19 और 20th क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। चलिए, क्या है सवाल आपका? सिलॉक्स का सवाल है। स्टेटमेंट दी है, पहली स्टेटमेंट दी है ऑल कैट्स आर डॉग्स। ये कैट्स हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, और ये हो गए आपके डॉग्स इन सर्कल। सभी की सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये क्या करेगा? इन सर्कल करेगा इसको। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब यहां पे एक कंफ्यूजन पैदा होती कि जो कैट्स हैं वो क्या है, ब्लैक भी हैं। तो एक तो ऑप्शन बन सकता है कि ब्लैक वाला क्या हो, इसको एनसर्कल करता हो पर डॉग्स के अंदर रहता हो। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि क्या पता वो इन दोनों को ही एनसर्कल करता हो, हाँ या ना। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? दो कंडीशन हो गई आपके लिए। क्या हो गया? ब्लैक। वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे आपके कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या दिए? ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। ऑल डॉग्स आर ब्लैक की कंडीशन कब हो? जब आप ये श्योर हो कि ये इसको एनसर्कल करता है। तो पहले के बारे में श्योर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट नहीं कह सकते। सेकंड के बारे में देखें क्या करें। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक कब सही है? जब आप श्योर हो कि वो ये अंदर वाली हो और ये वाले जो ये बचते हो, अगर ये वाला ब्लैक का सर्कल हो और ये वाले डॉग्स कुछ बच जाएं तो दैट विल बी सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। पर इस बारे में भी श्योर नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? सेकंड भी श्योर नहीं हो तो ये भी क्या है? गलत। गलत का मतलब एक कंडीशन पे ये सही हो सकते हैं, या तो ये या ये, इन दोनों में से कुछ एक तो सही हो सकता है। पर क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है? नाइदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू। तो आपका सी ऑप्शन रहेगा, नाइदर फर्स्ट नोर टू। सी ऑप्शन सही है आपका, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन टू। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपको सीरीज दी है कुछ और पूछ रहा है, देखते हैं दोस्त क्या कह रहे हैं। पहले मैं नंबर सीरीज लिख लेता हूं। यहां पर क्या दिया है? 51473, 5147398, 5726, 5726, 315, नेक्स्ट है 86385, 2243 496। ये आपको इतनी लंबी चौड़ी सीरीज दी है। क्या कह रहा है इस सीक्वेंस में? आपको क्या बताना है? हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। कोई ऑड नंबर है, उसके जस्ट बाद ऑड नंबर कौन सा है, ऐसे कितने नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। शुरू से चलेंगे। पहला तो यही होगा 5 ऑड है, 1 ऑड है। विषम संख्या के जस्ट बाद विषम संख्या कौन है, उस पेयर को उठाना है। 1 हो गया। नेक्स्ट आपका कितना हो गया? 7 3, 2 हो गया। नेक्स्ट आपका 5 7 हो गया, 3। फिर आपका हो गया यहां से कितना? 3 1 और 1 5 हो गया। कोई मिस किया है क्या हमने? देख लें जल्दी से। नेक्स्ट और 8 6 नहीं है इधर, 3 8 नहीं है, 8 5 2 4 3 4 9 6 नहीं है। आगे कोई मिस तो नहीं किया हमने। 5 1 हो गया, दोनों ऑड है। दो पेयर एक साथ ऑड दिखने चाहिए आपको। 4 7 नहीं है, 7 3 एक पेयर है। 3 और 9 ये हमने मिस कर दिया था। 3 और 9 ये भी एक पेयर है। 3 और 9 दोनों क्या है? ऑड नंबर। तो कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, 6 पेयर ऐसे हैं। 6 पेयर, 6 ऑड फॉलो करने वाले पेयर हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आसान था, 20 सेकेंड का क्वेश्चन था। मुझे यहाँ पे नोट करना पड़ा, आपको सीधा उसी पेज पर कर सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम रहता है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। A is 16 from the left in a row of boys.
ए जो है यहां से लेफ्ट से 16 है, ये ए है और 16th नंबर पर है, यहां से 16 है, इस तरफ से 16वां है ये। फिर क्या बोला है, V इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, V इज 18, यहां से अगर मैं बात करूं यहां कहीं V होगा और इधर से 18th है, ये इधर से 18th और ये इधर से 16th। आगे क्या दिया है, G इज 11th फ्रॉम A, G इज 11th फ्रॉम A टुवर्ड्स राइट, G इस तरफ है ए के, और कौन सी जगह है 11वां। और क्या बोला है, एंड फ्रॉम V एंड थर्ड फ्रॉम V, G A से 11वां है और V से तीसरा है, थर्ड है, दोनों ही किस तरफ, राइट की तरफ, मतलब G यहां कहीं मान लू मैं, G ये कहीं, इससे कौन सी जगह पे है, थर्ड पे, और A से कौन सी जगह पे है, 11th पे, यही दिया है उसने बस। और पूछ क्या रहा है, अब आगे कुछ है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो पूछ रहा है आपको। तो क्या करना है दोस्त, ध्यान देंगे, G को देखेंगे यहां से, ये यहां से 18 है, अगर मैं इसके कंपैरिजन में आऊं, इसके कंपैरिजन में आऊं, V इससे कितना है, थर्ड नंबर पे, तो तीसरा जो यहां से होगा वो G है, तो यहां पर इस तरफ से आते हुए 18 से, इससे पहले कोई 17 था, इससे पहले 16 था, और इससे पहले कितना, 15। तो आप बोल सकते हैं ना कि अगर G है तो G इस तरफ से राइट एंड से 15 होगा, ये 18वां था, ये इससे 3 इधर है, तो ये कितना, 3 पीछे चलूं तो कौन सा हो गया, 15th है इस तरफ से, ये इस तरफ से 18, तो ये इस तरफ से कौन सा हो गया, 15th। ठीक है, यहां से क्या बात करेंगे अब, ये इस तरफ से ये 16वां है, लेफ्ट की तरफ से ये 16वां है, और G तक पहुंचे तो A से कितना, 11वां आगे, A से कितना, 11वां आगे, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ये अगर 16वां है और 11वां, तो मैं बोल सकता हूं कि इस तरफ से अगर मैं चलूं, इस तरफ से अगर मैं चलूं तो वो कितना हो गया, 27वां, इस तरफ से चलूं तो कितना हो गया, 27वां। तो अगर आपको किसी एक पोजीशन का पता लग जाए, राइट से इतना, लेफ्ट से इतना, और टोटल नंबर निकालने हो, तो क्या करते हैं, दोनों पोजीशन को ऐड करो -1, या ये समझ लें थोड़ा और पोजीशन -1 रटे ना, तो ये समझ लें कि ये इधर से 15वां है, इधर से 15वां है, तो इसको छोड़ दें तो इस तरफ बचे कितने, बचेंगे कितने, इसको छोड़कर, खुद वो खड़ा है उसकी तरफ कितने बचे, 14, इस तरफ से कितना है, ये 27वां खुद है, 14 और उस तरफ है, तो कितने हो जाएंगे, 41। या आप क्या बोलते थे कि दोनों पोजीशन को ऐड करो और -1 कर देते हैं। क्यों -1 कर देते हैं, क्योंकि दोनों पोजीशन को ऐड डायरेक्ट करने पे ये 2 बार काउंट में आ जाते हैं, तो इसलिए -1 करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे, आपका आंसर है 41, टोटल नंबर आपका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट पर आ जाए, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ जाए, इसका ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन 41। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर, क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर से दोबारा 2 स्टेटमेंट दी, 3 स्टेटमेंट दिया है, S1 स्टेटमेंट क्या करिए, C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B, C D से यंगर है, मतलब इससे छोटा है, यंगर है नीचे लिख लेते हैं, बट ओल्डर देन A एंड B, A और B इससे छोटे होंगे, कहीं भी होंगे, क्या पता बराबर, अभी A B के बारे में नहीं पता, बस पहली स्टेटमेंट इतना कहती है। D इज द ओल्डेस्ट, D सबसे बड़ा है, अभी तक वैसे भी दिख रहा है D ओल्डेस्ट है, कोई बात नहीं इसमें। A इज ओल्डर देन B, थर्ड स्टेटमेंट ने बता दिया, A ओल्डर देन B मतलब सबसे छोटा कौन सा हो गया, B, A B से बड़ा है, ये इसी सीक्वेंस में। अब आपका क्वेश्चन आता है पहला, हु अमंग A B C एंड D इज द यंगर, A B C D चारों में यंगर सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है, B सबसे छोटा है, क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, फर्स्ट है आपका कि S1 अलोन सफिशिएंट है क्या, पहली स्टेटमेंट से पता लग रहा था क्या, नहीं, पहली से नहीं पता लगता, क्योंकि A और B के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट से पता नहीं लग रहा था कि क्या है। S1 S1 और S2 में क्या बताया था, S1 इतनी स्टेटमेंट थी, S2 में बताया था D यंगेस्ट है, तो अभी भी इनके बारे में पता नहीं लगा, तो S1 S2 से तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। फिर बोला S2 S3 और S3 कि इसको भुला के सिर्फ इतने के बारे में बताता कि D सबसे बड़ा है और A B, जब तक C के बारे में पता नहीं होगा तो हम नहीं बता पाएंगे S1। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास S1 एंड S3 टुगेदर आर। फर्स्ट पहली स्टेटमेंट अपनी ये थी, अगर मैं सेकंड को भुला भी दूं, सेकंड स्टेटमेंट भुला दें कि D इज द ओल्डेस्ट, हमें नहीं पता, पर ये तो पता है ना कि D C से बड़ा है और जो C है वो AB से बड़ा है, ये पहली में पता लग गया हमें। ये चीज किससे पता लगी, S1 से।
और अब ए बी में कौन बड़ा छोटा, ये हमें किससे पता लग गया, बी छोटा है ए से। ये हमें किससे पता लगी, S3 से, मतलब S1 S3 इज सफिशिएंट। S1 और S3 से ही हमारा आंसर आ जाएगा कि बी सबसे छोटा है। तो आपका ऑप्शन है डी इस सवाल का, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पर। सिंपल सिंपल बेसिक सवाल है, आसान एग्जाम था, आप देखेंगे तो। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 एज ए डिजिट है बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। देखना 1 to 100 की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहला नंबर 4, फिर 14, 24, 34, फिर 40 आता है आपका, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49। नेक्स्ट पर जाएंगे अगेन, फिर से कितना आपका 54, 64, देन योर 74, 84, 94, ये इतने नंबर रहते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से वो पिक करने हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है। ये एक नहीं है, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बाकी जो बचे हैं सबके सब नंबर 4 से डिविजिबल हैं। बाकी सब नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो कौन कौन से नहीं डिविजिबल हैं, कितने आगे, 12 आपका आंसर है, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन है आपका 12। 12 नंबर हैं ऐसे इस पूरे क्वेश्चन में। 1 से 100 तक ऐसे नंबर बताने थे जिसमें 4 लिखा हो, कहीं ना कहीं 4 हो। 1 से 100 तक 4 वाले सब नंबर हमने नोट किए। उसके बाद आपसे क्या पूछा था, इनमें से वो नंबर बताने जो 4 से डिविजिबल नहीं हो। आपने चेक कर लिया, 40 नहीं होता, 34, 41, 42, 43 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 49 नहीं, फिर 54 नहीं होता है, 72 नहीं और 94 नहीं। तो कितने ऑप्शन हुए ये, 12। सी ऑप्शन है आपका 12। 12 इस सीरीज में, इस टोटल में से 12 नंबर थे जो डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट पर आ जाएं भाई। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम्स। एक्स और वाई वॉल्यूम है, एम और एन मासेस है। किसके, 2 क्यूब है, पी और क्यू। ये पी की बात कर रही है, क्यू की बात कर रही है, एम इसका मास है, ये एन इसका मास है, एक्स इसकी वॉल्यूम है, वाई इसकी वॉल्यूम है, ये दिया है। आगे क्या कहता है, ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 times दैट ऑफ पी। ईच साइड ऑफ क्यू, क्यू की ईच साइड पी से डबल है। अगर मैं इसकी साइड ए मान लूं तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 2a। दूसरी बात क्या बोली इसने, एंड 2 times ऑफ P एंड मास ऑफ Q इज 2 टाइम मास ऑफ Q। इसका मास इससे डबल है, वो जो मास है इसका इससे डबल है। किससे, P से डबल है। अगर इसका M है तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब N कितने के बराबर, 2m के बराबर, हाँ या ना, डबल है। N इसका मास था, M इसका, बोला Q का मास इससे डबल, ये M है तो ये कितना हो जाना चाहिए, 2m। फिर आगे क्या बोला है आपको, u इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स, वी इज इक्वल टू एन अपॉन वाई। यू इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी साइड ए है और क्या दिया है, ये क्यूब है, क्यूब है। क्यूब की साइड आपको पता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्यूब, ए का क्यूब, एम अपॉन ए क्यूब। एक्स की जगह, वॉल्यूम की जगह ए क्यूब लिख दिया। यहां पर वी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एन अपॉन कितना, वाई। एन अपॉन वाई होना चाहिए, पर इसका वॉल्यूम ही लिख दें, 2a है, 2a का क्यूब कितना हो जाएगा, 8a क्यूब। और n की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 2m। n की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम, 2m, क्योंकि n किसके इक्वल है, 2m के बराबर दे रखा है। आपको v और u में रिलेशन निकालना है, कुछ भी कर लें आप, डिवाइड कर दें दोनों को। u अपॉन v लिख देता हूं मैं, तो ये कितना, और यहां से इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 2m अपॉन 8a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, m से m कैंसिल, u अपॉन v, यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, u अपॉन v विल बी 2 अपॉन 8, पलट कर ऊपर, ऊपर तो 1 है, कुछ भी नहीं, पलट कर 8/2, 2 से कितना 4, u अपॉन v इज 4, तो u कितना आ गया, उस तरफ v जाएगा 4v, u इज 4v, u इज इक्वल टू 4v। आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, u इज इक्वल टू 4v। उम्मीद करता हूँ क्लियर है सभी को, कुछ भी ऐसी बात नहीं है यहाँ पे।
पी क्यू, दो क्यूब दिए थे, इसका मास m, इसका n। क्या बोला n के बारे में? n जो है डबल है किसका? m का, तो ये 2m हो गया। x इसकी वॉल्यूम, y इसकी वॉल्यूम, पर इसकी जो साइड थी q की वो इससे डबल थी, तो इसकी अगर साइड a मान ली तो इसकी कितनी हो गई? 2a। u एक टर्म दे रखी थी m अपॉन x, x क्या है आपकी वॉल्यूम, साइड a है तो वॉल्यूम क्या हो गई? a क्यूब, तो m अपॉन a क्यूब। v क्या था? y अपॉन सॉरी n अपॉन y, n अपॉन y, n की जगह क्या लिख देंगे? 2m। y वॉल्यूम निकालनी है, साइड पता है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, 2a का क्यूब कितना? 8a क्यूब। u अपॉन v किया, दोनों में रिलेशन निकालने के लिए कट गया, जो भी आपका क्या दिखाई दे रहा है? u इज इक्वल टू 4v। मेरे दोस्त बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट सवाल पर आए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है स्क्रीन पर। नेक्स्ट है आपका एवरेज से क्वेश्चन है, क्या दिया है? द एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ सेम एज, स्टूडेंट है वो क्या है? सभी सेम एज के हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ? बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या दिया है समझ लें, सवाल क्या दिया है। कह रहे 3 स्टूडेंट हैं, तीनों की एज सेम है। अगर एक स्टूडेंट की एज x है तो तीनों की मिलाकर कितनी हो गई? 3x। फिर वो क्या कहता है कि जो टीचर की एज है, जो टीचर की एज है स्टूडेंट से 20 ज्यादा है, स्टूडेंट से 20 ज्यादा है, तो स्टूडेंट की x है ईच की, तो इससे 20 ज्यादा, तो टीचर की कितनी हो गई? x प्लस 20। तीनों स्टूडेंट की 3x, टीचर की इतनी, मिलाकर टोटल इतनी एज। एवरेज निकालनी होती है तो क्या करेंगे? जितने लोग हैं उससे डिवाइड करेंगे। कितने? 3 स्टूडेंट 1 टीचर, 4 से डिवाइड करेंगे। और एवरेज कितनी दे रखी है आपको? 20 ही एवरेज दे रखी है, यही दिया है 20 एवरेज है। बस खत्म। 4 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसको यहीं से हटा दें, 4 उस तरफ चला गया, 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80 आपका। ये क्या हो गया? x प्लस 3x कितना? 4x। और ये 20 उस तरफ जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके, माइनस 80 माइनस 20 कितना हो गया आपका? 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। हर ईच स्टूडेंट की एज कितनी आ गई? 15। आपसे पूछा क्या है? एज ऑफ टीचर। टीचर जो है 20 ईयर बड़ा है, तो टीचर कितना हो गया? x प्लस 20, 15 प्लस 20 कितना? 35 ईयर। 35 ईयर टीचर की एज कितनी आ गई? 35 ईयर। सी ऑप्शन है आपका दोस्त, सी ऑप्शन है आपका 35 ईयर। आसान सवाल था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई, इजी था। नेक्स्ट पे आ जाएं सभी। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%। कोई कार खरीदी किसी ने और इसको बेच दी 3 लाख रुपए में, और जब बेचा तो उसको कितने का लॉस हुआ? 20% का। हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार? बहुत ईजी है यार ये तो। 20% लॉस, लॉस की बात कर रहे हो, 20% की बात करूं, रेशो के फॉर्म में क्या लिखूंगा? 1/5। 5 रुपए की कार थी, नीचे डिनोमिनेटर रहेगा वो कॉस्ट प्राइस बताएगा आपको, न्यूमरेटर क्या बताता है? लॉस या प्रॉफिट। यहाँ पर लॉस है मतलब 1 रुपये का लॉस। 5 कॉस्ट प्राइस, 1 का लॉस, कितने में बेचा? 4 में। आप 4 में बता रहे हो, पर है कितना? 3 लाख। तो एक कितना? 3 लाख अपॉन 4। आपको वैल्यू बतानी है कॉस्ट प्राइस की, मतलब 5 की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे? इंटू 5 करेंगे। चलिए 4 से करेंगे, 4 7 जा 5 जा 75,000, और इंटू 5 करेंगे 0 0 0 37, 3,75,000। 3,75,000 आपका ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन है आपका 3,75,000। बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही। प्रॉफिट लॉस का आपका बढ़ सकते हैं हम आगे इससे। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा ये। नेक्स्ट पे आ जाएं, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं इस सवाल में। स्क्रीन एक बार थोड़ी बड़ी कर दें इसको। नहीं, क्लियर है, ठीक है, ओके। ए शॉप ऑनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू ए कस्टमर। अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर करने की बात कर रहा है शॉप ऑफर। पहला ऑफर क्या है आपके लिए? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10%। देखना पहला क्या दिया है, पहला डिस्काउंट है 10%, 20%, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, और उसके बाद पे करना है आपको 10% का सर्विस टैक्स। ठीक है,
सेकंड कंडीशन, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 10 एंड देन पे सर्विस टैक्स। 10-20 की जगह 20-10 कर दिया, सर्विस सक्सेसिव डिस्काउंट है वही सेम 10% आपका सर्विस टैक्स, ठीक है। लास्ट है पे सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट देन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 10। इस बार सर्विस टैक्स आपको पहले देना है 10% और उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है कितना, 20 और 10। अब देखना दोस्तों, आप सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही बात है। मतलब क्या है देख लें एक बार। सर्विस टैक्स का मतलब है कि यहां तो डिस्काउंट दिया, 2 बार तो तुमने आर्टिकल को सक्सेसिवली डिक्रीज किया, पर तीसरी बार 10% से इंक्रीज कर दिया। सर्विस टैक्स मतलब अब जो बचा उस पर आप टैक्स ले रहे हैं, टैक्स का मतलब 10% बढ़ा के ले रहे हैं। यहां पे पहले 20 डिक्रीज किया, फिर 10 किया, फिर 10 से बढ़ा रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले 10 से इंक्रीज कर रहे हैं, फिर 20 से माइनस कर रहे हैं, फिर 10% से माइनस कर रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, आपको सक्सेसिव इंक्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बोलूं तो ये चेंज ही तो है, सर्विस टैक्स कुछ नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अच्छा ये तो टैक्स आ गया, कुछ और कहानी होगी। मैथ्स के लिए तो नंबर में क्या कहता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो मेरे नंबर को, उससे थोड़ी फर्क पड़ना है दोस्तों। इसका मतलब भी क्या है, अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, आप पहले 10 से डिक्रीज कर रहे हैं, फिर 20 से डिक्रीज कर रहे हैं और फिर लास्ट में 10 से इंक्रीज कर रहे हैं। 3 चेंज है ये, बस 3 चेंज है जो सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं। यहां पे क्या है, 20 पहले डिक्रीज है, 10 बाद में डिक्रीज और 10 का फिर इंक्रीज। सेम वही कहानी है, कोई फर्क नहीं है कभी भी दोस्तों। यहां पे क्या है, 10 का पहले इंक्रीज किया, फिर 20 का डिक्रीज और फिर 10 का डिक्रीज। जब भी हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव चेंज की बात करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज पहले हो बाद में हो, अगर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है, चाहे 3 बार हो 4 बार हो, उनको आगे पीछे करने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये बात समझनी थी कि सर्विस टैक्स का मतलब कुछ नहीं, नंबर को इंक्रीज ही कर रहा है बस, वो और कोई मतलब नहीं है बस। तो आप कहेंगे कि तीनों के केस में नंबर सेम है और चीजें भी वही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका क्या है, ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तीनों एक ही चीजें हैं। सो आपका डी ऑप्शन जाएगा आंसर के लिए कि ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, ठीक है। देखेंगे इसको सक्सेसिव में, अगर आपने सक्सेसिव किया है तो आप समझ पाएंगे इस चीज को कि वो कर क्या रहा है, कोई फर्क नहीं है तीनों में ही। नेक्स्ट पर आ जाएं दोस्तों। मतलब देखिए, आपको पेन भी नहीं पिक करना था इस क्वेश्चन के लिए, आप अगर सक्सेसिव को अच्छे से समझते थे तो बहुत इजी था आपके लिए, सीधा टिक करके आगे बढ़ना था आपको। नेक्स्ट क्या है, लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26, GHI दिस, DEF दिस मच, ABC की वैल्यू बता। ए टू जेड नंबर जो नंबरिंग देते हैं हम, A to Z 1 to 26, वो नंबर दिया हुआ है हर अल्फाबेट को, और उसके बाद GHI इसको नंबर दिया है 1 5 7 8, पर एक्चुअल में GHI तो कितना होता है 7 8 और 9, G7 H8 I9, इसके अकॉर्डिंग 1 to 26 दिया है, तो 1 to 26 आप देखोगे ये 7 8 9 ये कुछ ऐसा, तो क्या दिख रहा है, डबल करने पर ये आ रहा है, डबल करने पर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपको क्या दिया है, DEF 4 5 6, DEF क्या होता है 4 5 6, पर दे कितना रखा है 912, मतलब यहां भी क्या दिखाई दे रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा किसके बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है इस बार तो ये, ABC कितना होता है 1 2 3, पूछ रहा है कॉर्ड में लिखूंगा क्या, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 2 4 6, ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया था बस उनके एक्चुअल नंबर जो दिया हुआ था उसको, नथिंग मोर। नेक्स्ट देखेंगे आप, व्हाट इज द मिसिंग टर्म, आपको ये दिया है कोडिंग के फॉर्म में, AC PQ is to BESU, और पूछ रहा है आपसे MNGI, और यहां पर जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये अगर है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपको बताना है वो क्या रहेगा। तो देखेंगे पैटर्न, देखते हैं कैसे चेंज कर रहे हैं। A से B, C से DE, वहां पर A to B कोई डिफरेंस नहीं था, C से E 1 का डिफरेंस है, एक नंबर स्किप किया है।
पी से एस, पी क्यू आर, 2 का स्किप किया है तो जरूर यहां पे आगे बढ़ रहा होगा, तो 3 का स्किप किया हो, क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल बीच में 3 है, तो ये समझ आए। तो यहां से क्या जाएंगे, एम से नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, एन, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट नंबर आपका एन है, एन से जो नेक्स्ट में यहां पर लिखूं इसके रिलेशन में, उसमें एक का गैप होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा, एम एन एन ओ पी, ओ छोड़ के पी। अब जी से अगला जो मैं लिखूं तो 2 छोड़ के जी, एच आई जे, 2 छोड़ा एच और आई को, जे आई दिख रहा है तो कितना छोड़ना है इस बार, आई, जे के एल, तो जे के एल 3 छोड़ना है, आई जे के एल तो एम, एन पी जे एम, एन पी जे एम, डी ऑप्शन है दोस्तों आपका एन पी जे एम, बस यही था। यहां पर ए से बी में 0 का चेंज, सी से ई में कितना 1 का, पी से एस में 2 का, और क्यू से यू में 3 का, ये सॉरी। और यहीं पे आपको यही किया, एम से एन ये, एन से पी, जी से जे और आई से एम, क्लियर है, आपका डी ऑप्शन है दोस्तों। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट इजी सवाल था, कुछ ऐसा दिया नहीं इसमें। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, देखना दोस्तों क्या क्या नंबर दिए हैं। पहला नंबर है आपका 1/2 टू द पावर -6, सेकेंड नंबर आपको दिख रहा है 1/4 टू द पावर -3, 1/3 to the power -4, and your last is 1/6 to the power -2। नेगेटिव पावर है सभी की, नेगेटिव पावर की पॉजिटिव पावर बनाने का मतलब पलट कर लिख दें उसको, पलट कर लिख देते हैं नंबर को। 1 है सभी के नीचे तो पलट कर ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, ये पलट कर 4 की पावर 3, पलट कर 3 की पावर 4 और 6 की पावर 2, बस यही रहेगा, क्योंकि सबके न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में जब 1 आता है तो कोई मतलब नहीं। ये 2 की पावर 6 आपका कितना हो गया 64, 4 की पावर 3 64, 3 टू द पावर 4 81, 6 टू द पावर 2 36, सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है 81, 81 मीन्स 1/3 टू द पावर -4। सी ऑप्शन इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ही पूछा था, बिल्कुल वेरी गुड, सी ऑप्शन ये सबसे बड़ा है। सिर्फ आपको देखना था नेगेटिव पावर का मतलब, नेगेटिव से पॉजिटिव पावर करनी है तो आपका नंबर पलट देते हैं अंदर से बस, तो 2/1 4/1 3/1 6/1, दैट्स इट, नथिंग मोर। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, नेक्स्ट पर आ जाओ दोस्त सभी, स्क्रीन पर देखें, आपका नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल। इजी सवाल है भाई, बहुत ज्यादा, देखना 3 1/2 एंड 8 3/4, एक ऐसा नंबर पूछ रहा है, एक्स एक ऐसी वैल्यू बतानी है आपको जिससे इन दोनों को डिवाइड करूं वो इसके मल्टीपल में आता हो पूरे। मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है 5, 24 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है कितने पे 5 पे, एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए जब मैं उसको डिवाइड करूं, ये बोल दूं सिंपल तरीके में, मैं अगर पूर्णांक आना चाहिए, पूर्ण संख्या आई। तो 2 नंबर का जो हम HCF लेते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एक ऐसा नंबर देता है ना हमें जो दोनों को डिवाइड करें तो क्या देता है, पूरा पूरा डिवाइड कर दे तुम, हम मतलब हमें दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। 3 2 जा 6 और 1 कितना 7/2, 32 और 3 सॉरी 8 3/4 ही है ना, 8 3/4 है बिल्कुल, 8 चौके 32 और 3 कितना 35/4। हमें क्या निकालना है, दोनों का HCF। HCF फ्रैक्शन का HCF निकालने का मतलब क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन के HCF की बात कर रहा हूं तो क्या करते हैं, ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM। 7 और 35 का HCF लूंगा तो कितना आएगा 7, 7 क्या ऐसा नंबर देखना है बड़े से बड़ा जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता हो, तो 7 और 35 में कौन 7, और 2 और 4 डिनोमिनेटर का LCM लेना है, 2 और 4 का LCM कितना आ गया 4, तो आंसर आ गया आपका 7/4 मीन्स 1 एंड 3/4, 1 3/4, डी ऑप्शन है आपका 1 3/4, डी ऑप्शन है दोस्त आपका 1 3/4। 1 3/4 से या मैं बोल दूं 7/4 से इन दोनों को डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड आएगा, इंटीजर निकल कर आएगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल कितना हो गया आपका 1 3/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 3/4। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सवाल पे, देखिए अपनी स्क्रीन पे अगला सवाल,
नेक्स्ट आपको चार्ट दिया है दोस्त, क्या कह रहा है, 11 से 21, 21 से 31 और 71 टू 81 दिया है। एक तरफ दिया है बर्थ रेट के बारे में, एक तरफ डेथ रेट के बारे में बताया है। आपसे पूछ कह रहा है विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। नेचुरल ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पूछा इसने। ग्रोथ रेट का मतलब क्या, ग्रोथ कब ज्यादा होगी, जब डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट क्या हो, ज्यादा हो। तो जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा, बस पेन भी नहीं उठाना था दोस्तों इसमें। तो आप देखेंगे मैक्सिमम डिफरेंस किसमें, पहले में 48 35, 46 36, 45 31, 39 27, 41 22। मैक्सिमम डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 37 और 14.8, यहां पे मैक्सिमम ग्रोथ रेट का परसेंट रहेगा। और ये कौन सा ईयर है, 1971 टू 1981। ग्रोथ रेट मैक्सिमम यहां पे दिखाई दे रहा है। एक आइडिया ले लेते हैं, आप दिख जाए, शुरू से देखिए ना आप, कितना शुरू में 7 है बिल्कुल, उसके बाद कहां पर आपका 4 एंड 6 10 है, सेम वही। देन आपका 5 एंड 9 14 है। देखेंगे आगे आप कितना, 27 39 के केस में 13 के अराउंड है। उसके बाद आपका 18 19 के अराउंड है। और यहाँ पर जब आप देखें 41 18, यहाँ भी कितना है 18 से 20, सो इट विल बी 23 के अराउंड। और 37 और 14.8 यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 15 और 7 कितना 22 23। तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन, सॉरी आपका डी ऑप्शन 1971 टू 1981 मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपका रहेगा ईयर 1971 टू 1981। इसमें कुछ करना नहीं है, 37.1 और 14.8 के केस में रहेगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर, क्या कहता है, नेक्स्ट पर आ जाइए, इसमें कुछ करने वाला था ही नहीं। रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट दिस, बहुत इजी सवाल यार, ये तो क्या है 1.272727 ऐसे चलता रहेगा। तो देख लेते हैं, एक सिंपल तरीका बता दो। रेकरिंग डेसिमल का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.27 बार। रेकरिंग डेसिमल की जगह हम क्या लिख देते हैं, बार। 272727 रिपीट कर रहा है और बार को, और ये 1 का मतलब क्या, ये तो कंप्लीट पूरा है और प्लस में 27 अपॉन कितना है 99, यही है दोस्त। 9 से भाग देंगे 3, 9 से दिया कितना 11, 1 + 3/11, तो 11 बन जा और +3, आंसर कितना आ गया 14/11। 14/11 रेकरिंग डेसिमल को क्या करते हैं, 2 के नीचे डेसिमल है तो उन्हीं के नीचे 99, दैट्स इट। कट किया, जो कट रहा है 1 कंप्लीट नंबर था अपने आप में, तो इसको रेकरिंग, और रेकरिंग डेसिमल डेसिमल्स के साथ होता है, इंटीजर के मतलब ही नहीं। तो 1 का मतलब क्या है, अलग है पूरा, 1 प्लस जो भी आपका बचे, जो डेसिमल काटने के बाद नंबर कितना है 14/11। बी ऑप्शन है दोस्तों आपका, बी ऑप्शन है आपका 14/11। बढ़े नेक्स्ट पे, आसान सवाल था बहुत ज्यादा। सी सेट लास्ट 2 ईयर से बहुत ही इजी दे रहा है, वरना इससे पहले तो फिर भी कुछ सवाल देता था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये मिस किया है दोनों ही टाइम से, कोई सवाल अच्छा सा दिया नहीं। What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 2 in each case? 3, 4, 5, 6 और लीस्ट 4-digit नंबर दिया था, 4 अंकों की लीस्ट 4-digit नंबर। जो भी हो वो हमें इतना पता है कि जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं वो इन्हीं ऑप्शन में से हैं, तो क्या रहेगा 1012, 1022, 1122 एंड 1222। अब देखना करना क्या है दोस्त इसमें, वो कहता है कि ऐसे नंबर है इन चारों में से कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं 3, 4, 5, 6 चारों से अलग अलग बार बार डिवाइड करूं तो हर बार 2 रिमाइंडर आता हो। तो पूरा डिवाइड कब होगा, अगर मैं 2 रिमाइंडर हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं क्या पता ये हो, इससे 2 कम कर दें, सभी से 2 कम कर दिया और ये 1220। अब आप चेक कर लो किसी भी एक नंबर के लिए, क्या पता ये 3 से डिवाइड हो रहा हो, 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करें, पहला हो ही नहीं रहा है, हट गया ये तो। 3 से सेकंड ये एक नंबर हो रहा है, चेक करें क्या पता कोई 2 नंबर हो रहे हो, तो और आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। ये भी 3 से डिवाइड 213 नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक नंबर है जो बी ऑप्शन आपका सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी हो ही नहीं रहे, इसका मतलब मैं सीधा आंसर क्या दे दूंगा 1022। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। बाई चांस अगर 2 नंबर 3 से मान लो कोई 2 नंबर मैच कर जाते, ऐसा कुछ ऑप्शन देता आपको, तो दोस्तों मान लो ये कुछ ऐसा ऑप्शन देता, मैं चलिए मैं कुछ बदल के यहाँ पे देखता हूँ, ये दे देता यहाँ पर 1110 ऐसा कुछ,
और ये अगर आपको 1112 भी दे देता, ये रहा, तो हम इतना तो समझ पा रहे हैं ना कि दोनों में छोटा कौन सा है। हमें तो कौन सा बताने वाला, लीस्ट वाला बताना है। अगर कर भी रहे तो भी हटाओ इसको, तो भी आंसर नहीं है। क्यों? हमें छोटे वाले की बात करें। अगर ये छोटा होता तो ये आंसर हो जाता, वो छोटा रहता तो वो आंसर हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? उम्मीद करता हूं क्लियर है सभी को कहानी। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका अगला स्क्रीन पर देखें, वरना आप एलसीएम लेके इसका 3 4 5 6 का एलसीएम लेके और स्मॉलेस्ट डिजिट 1000 को डिवाइड करो, वो प्रोसीजर भी रहता है, पर एग्जाम के तरीके से करना सीखे आप तो बेहतर है। In an adult population of a city, 40% men and 30% women are married. 40% men married है और 30% women married है। किसी कोई गांव है या शहर है, सिटी है, सिटी बोला है तो शहर में क्या बोला उसने, 40% आदमी और 30% महिलाएं शादीशुदा हैं। What is the percentage of married adult population? परसेंटेज बतानी है मैरिड पॉपुलेशन की। इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन, एक आदमी दो औरतों से शादी नहीं कर सकता और सिमिलरली एक औरत दो आदमियों से शादी नहीं कर सकती। एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोर्स, और वहां पे कोई भी विधुर या विधवा नहीं है। विडो विडोर्स मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, जो है वो सब के सब कपल में है, जो भी है वो कपल है टोटल। ठीक है, जो सबके सब कपल है तो इतनी बात समझ आ गई। जिन आदमियों की बात करें 40% आदमी और जिन 30% महिलाओं की बात करें वही तो कपल हैं, वही तो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, और सब दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो आप बोलेंगे 40% मैन किसके बराबर है, 30% वुमेन के, हाँ या ना? यही तो बात है, वही तो कपल बनेंगे। 40% मैन और 30% वुमेन ही तो कपल बनने वाले हैं। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 4 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। तो यहां से मैन और वुमेन का अगर रेशियो लू नंबर का 3:4 आ गया। 3 आदमी हैं तो 4 महिलाएं हैं, 3 मैन हैं और 4 क्या है आपकी वुमेन है। थोड़ा सा और अगर इजी कैलकुलेशन के लिए बोल दूं मैं, 300 आदमी है और 400 क्या है महिलाएं। 300 आदमी है और 400 क्या है महिलाएं। आगे क्या बोला है उसने, टोटल मैरिड पॉपुलेशन बतानी है, टोटल मैरिड पॉपुलेशन। तो आप क्या बोलेंगे, मेन का 40% मैरिड है, 40% मैरिड, मेन का 40%, 300 का 40% कितना हो गया, 120। यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम वही कहानी है, दोनों बराबर ही तो है। 120 आदमी मैरिड है तो 120 महिलाएं भी, या परसेंटेज से देख लो चाहे आप। 30% वुमेन मैरिड है तो 400 का 30% कितना हो गया, 120। बिल्कुल 120 आदमी 120 महिलाएं, मतलब कुल मिलाकर कितने लोग मैरिड हैं, 240। कितने में से 300 और 400 कितने हुए, 700। 300 और 400 कितने हुए, 700 में से इनटू क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे, बस दैट्स इट। इतना ही सवाल था आपका। 2 0 से 2 0 निपट गया। 240 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 और आपका 37 4 जा 34 एंड 2/7%। 34 एंड 2/7% आपका आंसर है। सी ऑप्शन है आपका 34 एंड 2/7%। 34 एंड 2/7। उम्मीद करता हूं क्लियर है सभी को यहां तक बात। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था परसेंटेज का। जो इस पॉइंट को मिस कर गया तो गड़बड़ है, यही था क्वेश्चन का जान। इस पॉइंट को मिस कर दिया, ये बात नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना आगे कोई सवाल में दम नहीं था। इजी था पर अच्छा था, बस ये पॉइंट देखने वाला था। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका स्क्रीन पर। What is the remainder when 51 into this is divided by 100? रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है आपका। 51 into 27 into 35 into 62 into 75, इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से डिवाइड करना है आपको। तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। देखना, जब भी आपको इस तरह से ये करना हो, जब भी आपको ये इस कहानी पर जाना हो, या वो बोलता है लास्ट 2 डिजिट बता दो या रिमाइंडर बता दो, एक ही बात है दोनों। आप क्या करें, जितना मैक्सिमम हमारे लिए डिवाइड करने वाला नंबर जितना छोटा हो उतना इजी रहता है दोस्तों।
तो क्या करो, दोनों को जितना मैक्सिमम कट जाए, 25 से ये 4 पे काट दूं, 25 से कितने पर काट दूं, 3 पर। 25 से 4 पे काटा और 25 से कितने पर काट दिया, 3 पर। ठीक है, उस 25 को याद रखना जिससे आपने डिवाइड किया था, क्योंकि जो 4 के साथ रिमाइंडर निकल कर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बस ध्यान रखें। ठीक है, अब इंडिविजुअल का अलग अलग रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो इंडिविजुअल का अलग अलग रिमाइंडर निकालते हैं। हम क्या करेंगे, 51 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है। 27 को 4 से करेंगे, यहां से भी 3 रिमाइंडर आ रहा है। 35 को करेंगे 4 से, यहां से भी 3 रिमाइंडर आ रहा है। 62 को करेंगे, यहां से 2 रिमाइंडर आता है। और 3 को करेंगे 4 से, तो कितना रिमाइंडर रह गया, 3। रिमाइंडर जब तक जो आए, अगर प्लस का साइन रहता बीच में तो सबके साथ प्लस साइन लगा देते, मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई, जो साइन रहेगा ओरिजिनल नंबर के बीच में वही रिमाइंडर के बीच में रखते हैं। आगे क्या करेंगे, देख लो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, बस इतना ही छोड़ दे जाए, मल्टीप्लाई और ज्यादा ना करें। जितना कम आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फिर से डिवाइड ही तो करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 9 को 4 से करेंगे, फिर से रिमाइंडर कितना आया, 9 को 4 से करने पे रिमाइंडर 1, और 18 को 4 से करेंगे रिमाइंडर 2, 2 इंटू 1 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर इससे छोटा आ गया। आगे तक कब तक करते रहते हैं डिवाइड, जब तक नंबर से छोटा रिमाइंडर ना दिख जाए। नंबर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, 18 इंटू 9 तो 4 से बहुत बड़ा नंबर बन रहा था। अब कितना आ गया रिमाइंडर, 2 आपका। 4 से, इस नंबर को 4 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर 2 था। मैंने क्या बताया था, जिस नंबर से शुरुआत में ऊपर नीचे भाग दिया था उसको याद रखना है। फाइनल रिमाइंडर क्या रहता है आपका, जो आपने डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर लिया है उसको जिससे डिवाइड किया था उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना 25, आपका आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका। रिमाइंडर कितना है आपका, 50 इज द रिमाइंडर। 50 रिमाइंडर है दोस्तों। बहुत आसान सवाल था, बस इतना ही। ये आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता था कि ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमाइंडर को, जिससे आपने शुरू में डिवाइड किया था, तो आपका रिमाइंडर आ जाता है। ऑप्शन है ए, आंसर है आपका 50। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट देखें स्क्रीन पर, ए सम ऑफ 2500, 2500 रुपए दिए हैं, एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किस रेशो में, 1/2, 3/4 एंड 5/6। 1/2, 3/4 एंड 5/6। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू सिंप्लीफाइड रेशियो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, नीचे वालों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं आप। 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, आपका कितना आएगा, 12। और फिर उसी 12 से इनको सबको एलसीएम से ही सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 1/2 दिस विल बी 6, 12 इंटू 3/4, 4 3 दैट विल बी 9, 12 इंटू 5/6 2 और 10। सो आपका सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया एक्स वाई और जेड का 6, 9 एंड 10। सम तीनों का दे कितना रखा है, 2500 रुपी, 2500 रुपी। क्या बोलेंगे दोस्त, x को 6 रुपए मिल रहा है, y को 9 एंड z को 10। सो तीनों को मिलाकर कितना रुपए मिलता है, 6 + 9 15 + 10 25। सो आप कहेंगे 25 इज 2500। आपको क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर z का, मिनिमम x का, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4। 4 की वैल्यू बतानी थी, 2500। सो 1 विल बी 100, सो योर 4 विल बी 400। तो डिफरेंस कितना आया मैक्सिमम और मिनिमम का, 400। आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों मेरे, 400 रुपी आपका ऑप्शन है। बहुत इजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेशो का इससे इजी और सबसे बेसिक सवाल है रेशो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर अपने, इजी है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं दिया है इसमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर दिस इज 2। ये आपको एक्सप्रेशन दिया है ऐसा कुछ, 10 to the power n + 1। n की क्या क्या वैल्यू डालूं कि ये एक्सप्रेशन क्या बनाए, आपकी वैल्यू 1 बनाए, और वो भी किस चीज का, सम ऑफ डिजिट। पहला ऑप्शन दिया है फॉर n0, सेकंड ऑप्शन दिया है फॉर n एनी होल नंबर, थर्ड है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर एनी रियल नंबर n। ये आपके ऑप्शन है, देखना। मैं n को 0 डालता हूं तो एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1 + 1 सम ऑफ डिजिट 2 आ रहा है।
n को 1 डालेंगे, 10 प्लस 1 10 और 1 कितना 11। सम ऑफ डिजिट निकालना है आपको, 1 और 1 फिर से कितना 2। n को अगर मैं 2 रखूं तो कितना दिख रहा है, 10 की पावर 2 कितना 100 प्लस 1 तो कितना 101। 101 का भी डिजिट का सम कितना रहा है 2। तो एक बात तो समझ आ गई, यहां 10 है, इसकी पावर में कितना ही करते जाऊं, यहां भी डिजिट 1 रहेगी और ये प्लस 1 1 और तो हर बार 2 बनेगा। मतलब चाहे 0 से लेके इनफाइनाइट तक मैं कुछ भी n रखूं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर एनी होल नंबर n। होल नंबर कौन से रहते हैं, 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट क्या होते हैं, इंटीजर नंबर जो भी होते हैं आपके, क्या बोलते हैं उनको, होल नंबर। 0 टू इनफाइनाइट, बिल्कुल। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर आ जाएं दोस्तों, बी ऑप्शन है आपका 0 टू इनफाइनाइट वाले होल नंबर आपके। नेक्स्ट है आपका, इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी। इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी। 3 ग्रुप दिए थे ए बी और सी। एक स्टूडेंट ग्रुप ए में से और 2 स्टूडेंट ग्रुप बी से ग्रुप सी में उठाकर रख दें तो पूछ रहा है देन व्हाट हैपन्स टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट उठा के इस कमरे से उस कोने में खड़ा कर दूं, क्या एवरेज वेट पर फर्क पड़ेगा क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं। उसने ऑप्शन दिया इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम, तो सी ऑप्शन है आपका, इट विल रिमेन्स द सेम। इट विल रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एवरेज में। इधर से उठाकर उधर रखा है, वो ग्रुप एक्सक्लूड नहीं किया है हमने। जब टोटल एवरेज की बात करें तब तो तीनों ग्रुप को एक साथ ले रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल ओवर एवरेज विल बी द सेम। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पार्ट में आपका इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जल्दी आपके थर्ड पार्ट के साथ आपके साथ रहूंगा। और आप देख रहे होंगे बहुत सिंपल आसान चीज़ें आपको दिखाई दी हैं, बहुत इजी तरह के सवाल थे। सी सेट में आपको बता रहा हूँ लास्ट 2 टाइम से कंपैरेटिवली हर बार से पीछे के मुकाबले इजी आ रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं दिख रहा है, सिलॉग्स के बहुत हैवी सवाल नहीं दिखे हैं, प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि कंपैरेटिव आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा है, बट फिर भी जो भी है हमें लगे रहना है, इजी है। बाकी पैसेज और रेस्ट ऑफ पार्ट हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी, फॉलो करें हमें, रुद्र गुरुकुल लाइव पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमसे जुड़ें और टेलीग्राम चैनल हमारा जो कि डिस्क्रिप्शन में है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि आपको आने वाली वीडियोस और जितने भी आपका मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट और किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट है आप टच में रहें और आपको फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।